बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स की आज की क्लास नंबर 26। आज हम पढ़ने जा रहे हैं हैविंग टू का स्ट्रक्चर। आज से पहले हमने वांट्स के स्ट्रक्चर तकरीबन पढ़ लिए। उसके अलावा हमने स्ट्रक्चर पढ़े हैं हैव टू का, हैज़ टू का, हैड टू का, विल हैव टू का। आज का स्ट्रक्चर हैविंग टू का। गौर कीजिएगा, सुनिएगा, जुमले पे गौर करें। सब्जेक्ट इज एम आर प्लस हैविंग टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। I am having to take class. I am having to take class. मुझे क्लास लेनी पड़ रही है। मुझे क्लास लेनी पड़ रही है। I am having to take class. मुझे क्लास लेनी पड़ रही है। ठीक है, मुझे क्लास लेनी है। I have to take class. मुझे क्लास लेनी पड़ी। I had to take class. और मुझे क्लास लेनी पड़ेगी। I will have to take class. मुझे क्लास लेनी पड़ रही है। I am having to take class. अली को लाहौर जाना पड़ रहा है। अली is having to go to लाहौर। यार, टीचर ने अली को एकेडमी बुलाया था और अली अभी तक एकेडमी से वापस नहीं आया, तो मुझे टीचर को कॉल करनी पड़ी है। ठीक है, आई एम हैविंग टू कॉल टू टीचर। आई एम हैविंग टू कॉल टू टीचर। मुझे टीचर को कॉल करनी पड़ रही है। यार, तुम गाड़ी क्यों नहीं चलाते हो? यार, मेरे सर में दर्द है, मैं नहीं चला रहा। तो फिर आप बोलोगे यार मुझे गाड़ी चलानी पड़ी है। आई एम हैविंग टू ड्राइव अ कार। मुझे गाड़ी चलानी पड़ रही है। आई एम हैविंग टू ड्राइव अ कार। पाकिस्तान को जंग लड़नी पड़ रही है। पाकिस्तान इज हैविंग टू फाइट द वॉर। पाकिस्तान को जंग लड़नी पड़ रही है। पाकिस्तान इज हैविंग टू फाइट द वॉर। नेगेटिव क्या बन जाएगा? आई एम नॉट हैविंग टू टेक क्लास। मुझे क्लास नहीं लेनी पड़ रही है। आई एम नॉट हैविंग टू टेक क्लास। मुझे क्लास नहीं लेनी पड़ रही है। अली इज नॉट हैविंग टू गो टू लाहौर। अली को लाहौर नहीं जाना पड़ रहा है। अली इज नॉट हैविंग टू गो टू लाहौर। अली को लाहौर नहीं जाना पड़ रहा है। आई एम नॉट हैविंग टू कॉल टू टीचर। मुझे टीचर को कॉल नहीं करनी पड़ रही है। वही सेम चीजें हैं बच्चे। इसमें अब एम हैविंग टू आ रहा है, तो जिस तरह आपने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में चीजें बनाई थी, आप इसी तरह इन चीजों को लेके चलेंगे। आई एम नॉट हैविंग टू कॉल टू टीचर। मुझे टीचर को कॉल नहीं करनी पड़ रही है। पाकिस्तान को जंग नहीं लड़नी पड़ी है। पाकिस्तान इज नॉट हैविंग टू फाइट द वॉर। पाकिस्तान को जंग नहीं लड़नी पड़ रही है। क्या पाकिस्तान को जंग लड़नी पड़ी है? इज पाकिस्तान हैविंग टू फाइट द वॉर? क्या पाकिस्तान को जंग नहीं लड़नी पड़ी है? इधर पाकिस्तान हैविंग टू फाइट द वॉर। वही स्ट्रक्चर चलेगा, कोई इसमें चेंजिंग नहीं है। ठीक है। अच्छा, आज से पहले बहुत सारे स्ट्रक्चर्स हमने पढ़े, लेकिन हमने उसके साथ WH क्वेश्चन के बारे में नहीं पढ़ा था। ठीक है, चलिए WH क्वेश्चन के एक जुमला बता देंगे बाद में, तो उसको आप बना लीजिएगा। वो सेम ही है, बस WH स्टार्ट में आ जाता है और बाद में उसी तरह जो हेल्पिंग वर्ब है उस टेंस का, वो हेल्पिंग वर्ब साथ ही चलता है, बस स्टार्ट में WH आ जाता है। उनमें चेंजिंग इतनी खासियत नहीं है, तो वो इम्पोर्टेंट तो हैं बट उस हिसाब से इतने नहीं है। जुमले की रिहर्सल करें। मुझे क्लास लेनी है। आई हैव टू टेक क्लास। मुझे क्लास नहीं लेनी है। आई डोंट हैव टू टेक क्लास। क्या मुझे क्लास लेनी है? डू आई हैव टू टेक क्लास? क्या मुझे क्लास नहीं लेनी है? डोंट आई हैव टू टेक क्लास। मुझे क्लास लेनी पड़ी। आई हैड टू टेक क्लास। आई डिडंट हैव टू टेक क्लास। डिड आई हैव टू टेक क्लास? डिडंट आई हैव टू टेक क्लास। मुझे क्लास लेनी पड़ेगी। मुझे क्लास लेनी पड़ेगी। आई विल हैव टू टेक क्लास। आई वॉन्ट हैव टू टेक क्लास। विल आई हैव टू टेक क्लास? वॉन्ट आई हैव टू टेक क्लास? ठीक हो गया। और मुझे क्लास लेनी पड़ रही है। आई एम हैविंग टू टेक क्लास। आई एम नॉट हैविंग टू टेक क्लास। एम आई हैविंग टू टेक क्लास? एम आई नॉट हैविंग टू टेक क्लास? नाउ द नेक्स्ट स्ट्रक्चर इज बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट।
ये स्ट्रक्चर आप लोगों ने बड़ा सुना होगा, ठीक है, लेकिन आपको समझ शायद ना आई हो कि यार ये कहना क्या चाहते हो, ठीक है। यहाँ पे बात करने वाला क्या कहना चाहता है, तो यूज टू का स्ट्रक्चर, यूज टू, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर यूज टू का स्ट्रक्चर है। इट टॉक्स अबाउट पास्ट रिपीटेड एक्शंस, पास्ट प्रेजेंट रिपीटेड एक्शन नहीं, पास्ट के वो काम जो बार बार होते थे, माजी में कोई काम बार बार हुआ करते थे। हम स्कूल जाया करते थे, हम क्रिकेट खेला करते थे, बारिश हुआ करती थी, उस्मान आया करता था, मैं सुबह सवेरे उठा करता था, ठीक है। ये वही स्ट्रक्चर है, बहुत मजे का स्ट्रक्चर, बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, गौर करें। सब्जेक्ट प्लस यूज टू प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। मैं क्लास लिया करता था, आई यूज टू टेक क्लास, मैं क्लास लिया करता था, आई यूज टू टेक क्लास। आलिया आया करती थी, आलिया यूज टू कम, आलिया आया करती थी, आलिया यूज टू कम। हम लाहौर जाया करते थे, वी यूज टू गो टू लाहौर, वी यूज टू गो टू लाहौर। देखिए, आप किसी के पास बैठे हो ना, अपने पुराने दोस्त के पास, तो आप उससे अपनी बचपन की यादें शेयर करें। यार तुम्हें याद है हम इकट्ठे स्कूल जाया करते थे, वी यूज टू गो टू स्कूल रेगुलरली, या वी यूज टू गो टू स्कूल डेली, हम रोजाना स्कूल जाया करते थे, ठीक है जी। मतलब कि ये आपके पास माजी की यादें, जब आप बैठ के किसी के साथ माजी के किस्से जोड़ते हैं ना, तो वहां पे आप यूज टू का स्ट्रक्चर लगाते हैं। वी यूज टू गो टू लाहौर, हम लाहौर जाया करते थे। यार हमेशा तुम गाड़ी चलाया करते थे, तुम गाड़ी चलाया करते थे, पास कंप्लीटेड एक्शन नहीं, पास रिपीटेड एक्शन, वो काम जो माजी में बार बार हुआ करते थे, ठीक है जी। यू यूज टू वॉच टीवी, यू यूज टू वॉच टीवी, तुम टीवी देखा करते थे, ठीक है जी। यार तुम्हें याद है तुम हर बार मुझसे झूठ बोला करते थे, यू यूज टू टेल अ लाई, तुम झूठ बोला करते थे। बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है ये, बहुत काम का स्ट्रक्चर है, इस पे इन बातों पे गौर कीजिएगा। अब नेगेटिव का सेंटेंस आपने क्या बनाना है, यूज टू के बाद जब आपको पता है डिड नॉट का इस्तेमाल करेंगे तो फिर यूज आ जाएगा, यूएसई यूज, सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस यूज टू, ठीक है। डिड नॉट के बाद यूज नहीं आएगा, सेकंड फॉर्म नहीं लगेगी, याद रखिएगा। आई डिडंट यूज टू टेक क्लास, मैं क्लास नहीं लिया करता था, आई डिडंट यूज टू टेक क्लास, मैं क्लास नहीं लिया करता था। आलिया डिडंट यूज टू कम, आलिया नहीं आया करती थी। वी डिडंट यूज टू गो टू लाहौर, हम लाहौर नहीं जाया करते थे। यू डिडंट यूज टू वॉच टीवी, वॉच टीवी, तुम टीवी नहीं देखा करते थे। यू डिडंट यूज टू वॉच टीवी, यूज टू यूएसई यूज लगना है, डी नहीं आएगा, नेगेटिव बन गया, इंटरोगेटिव क्या बनेगा, डिड आई यूज टू टेक क्लास, डिड आई यूज टू टेक क्लास, डिड आई यूज टू टेक क्लास, क्या मैं क्लास लिया करता था। डिड आलिया यूज टू कम, डिड आलिया यूज टू कम, क्या आलिया आया करती थी। डिड वी यूज टू गो टू लाहौर, डिड वी यूज टू गो टू लाहौर, क्या हम लाहौर जाया करते थे। डिड यू यूज टू वॉच टीवी, क्या तुम टीवी देखा करते थे। और नेगेटिव इंटरोगेटिव क्या बनेगा, उसी तरह आपने डिडंट लगा देना है, बाकी यहाँ पे कोई चेंजिंग नहीं है। डिडंट लगा के आप इसका नेगेटिव इंटरोगेटिव आसानी बना सकते हैं, ठीक हो गया। ये आपके पास यहाँ तक यूज टू का स्ट्रक्चर है। फिर इसके बाद मुस्तकबिल की माजी की आपके पास यूज टू की कोई कंडीशंस हुआ करती थी, कंडीशंस, ठीक है जी। पास रिपीटेड एक्शन की बात नहीं हो रही है, अब पास कंडीशंस की बात हो रही है। यार तुम्हें याद है मैं डॉक्टर हुआ करता था, यार तुम्हें वो आलिया याद है जो आलिया हमारी क्लास फेलो थी, वो डॉक्टर हुआ करती थी। पास्ट रिपीटेड कंडीशंस,
ठीक है जी। पास्ट रिपीटेड कंडीशंस की बात करता है। पास्ट रिपीटेड कंडीशंस ऐसी हालतें जो माजी में हुआ करती थी। पास्ट रिपीटेड कंडीशंस, रिपीटेड कंडीशन का सिनारियो दूसरा नहीं बनता, बट ये है कि जुमला आप देखिएगा आपको समझ आ जाएगी इंशाल्लाह। आलिया यूज्ड टू बी अ डॉक्टर। आलिया यूज्ड टू बी अ डॉक्टर। आपकी भी प्लस फेलो थी आलिया, आपको मिली, आपने यार कहा यार मुझे आलिया मिली, उसने पहचाना नहीं यार कौन सी आलिया, तो आप अपने फेलो को बोलेंगे यार आलिया यूज्ड टू बी अ डॉक्टर। आलिया वो बोली आलिया मुझे मिली जो डॉक्टर हुआ करती थी। आलिया यूज्ड टू बी अ डॉक्टर। उस्मान यूज्ड टू बी अ टीचर। उस्मान यूज्ड टू बी अ टीचर। उस्मान टीचर हुआ करता था। यू यूज्ड टू बी अ लायर। यू यूज्ड टू बी अ लायर। तुम वकील हुआ करते थे। लॉयर, तुम वकील हुआ करते थे। आलिया यूज्ड टू बी अ डॉक्टर, तो अब नेगेटिव क्या बनेगा? आलिया डिड नॉट या डिडंट यूज, यूएसई यूज टू बी अ डॉक्टर। आलिया डॉक्टर नहीं हुआ करती थी। उस्मान डिड नॉट या डिडंट यूज टू बी अ टीचर। उस्मान टीचर नहीं हुआ करता था। यू डिडंट यूज टू बी अ लायर, तुम लायर नहीं हुआ करते थे। ठीक है, अब नेगेटिव क्या बनेगा? डिड आलिया यूज टू बी अ डॉक्टर, क्या आलिया डॉक्टर हुआ करती थी? डिड यू यूज टू बी अ टीचर, क्या तुम टीचर हुआ करते थे? डिड यू यूज टू बी अ लॉयर, क्या तुम वकील हुआ करते थे? और नेगेटिव इंटरोगेटिव क्या बन जाएगा? डिडंट यू यूज टू बी अ लॉयर, क्या तुम वकील नहीं हुआ करते थे? ठीक है जी। क्या तुम्हारे सर, यार टीचर तुम्हें कहती तुम्हें काम क्या है, तुम कहते थे यार मेरे सर में दर्द है, क्या तुम्हारे सर में दर्द नहीं हुआ करता था? ठीक है, क्या तुम्हारे सर में दर्द नहीं हुआ करता था? ठीक है। इट टॉक्स अबाउट पास्ट रेगुलर या पास्ट रिपीटेड पोजेशंस। रिपीटेड पोजेशन लिखेंगे तो आपको बात समझ आ जाएगी। रिपीटेड possessions, illness and relationship, and relationship. I used to have a car, या अली used to have a car, अली के पास गाड़ी हुआ करती थी। अली used to have a car, तुम्हारे पास बाइक हुआ करता था। You used to have a bike, you used to have a bike, तुम्हारे पास बाइक हुआ करता था। You used to have a bike। इंडिया के पास एटमी हथियार हुआ करते थे। इंडिया यूज्ड टू हैव अ न्यूक्लियर वेपन्स। न्यूक्लियर वेपन्स, इंडिया के पास एटमी हथियार हुआ करते थे। तुम्हारे पास, तुम्हारे सर में दर्द हुआ करता था। यू यूज टू हैव हेडेक, तुम्हारे सर में दर्द हुआ करता था। यू यूज टू हैव हेडेक, माजी में वो आपके पास बीमारी जो बार बार हुआ करती थी, बार बार, रेगुलर रिपीटेड एक्शंस। यू यूज टू हैव हेडेक। सर आपको साथ से उर्दू भी बताई जा रही है, बड़ी काम की बातें, बड़े काम के स्ट्रक्चर हैं ये, वो बातें जो आप अपनी डेली लाइफ में ज्यादा बोलते हैं, ज्यादा सुनते हैं, ज्यादा समझते हैं, तो इसलिए इनको मैंने समझा कि आपको बताया जाए, तो लिहाजा सीखें, समझें, इस पे गौर करें। ठीक है। इंडिया यूज्ड टू हैव न्यूक्लियर वेपन्स, इंडिया के पास एटमी हथियार हुआ करते थे। अब आपके पास क्या बन जाएगा? अली डिडंट यूज टू हैव अ कार, यूज टू यूएसई, अली डिडंट यूज टू हैव अ कार, अली के पास गाड़ी नहीं हुआ करती थी। यू डिडंट यूज टू हैव अ बाइक, तुम्हारे पास बाइक नहीं हुआ करता था। इंडिया डिडंट यूज टू हैव न्यूक्लियर वेपन्स, इंडिया के पास एटमी हथियार नहीं हुआ करते थे। यू डिडंट यूज टू हैव हेडेक, तुम्हारे सर में दर्द नहीं हुआ करता था। ठीक है जी। और डिड यू यूज टू हैव हेडेक, क्या तुम्हारे सर में दर्द हुआ करता था? डिडंट यू यूज टू हैव हेडेक, क्या तुम्हारे सर में दर्द नहीं हुआ करता था? अब मैं एक दफा जितने मैंने ये स्ट्रक्चर पढ़ाए हैं उन पर रिपीट करूंगा, रिहर्सल करूंगा और उसके साथ अपने लेक्चर का अख्ताम करते हैं। आपके पास मेरी बात पे जरा गौर कीजिए।
हम जुमला स्टार्ट करते हैं, मुझे क्लास लेनी है या लेनी पड़ती है। आई हैव टू टेक क्लास, आई डोंट हैव टू टेक क्लास, डू आई हैव टू टेक क्लास, डोंट आई हैव टू टेक क्लास। ठीक है जी। फिर इसके अलावा मुझे क्लास लेनी पड़ी, आई हैड टू टेक क्लास, आई डिडंट हैव टू टेक क्लास, डिड आई हैव टू टेक क्लास, डिडंट आई हैव टू टेक क्लास। मुझे क्लास लेनी पड़ेगी, आई विल हैव टू टेक क्लास, आई वोंट हैव टू टेक क्लास, विल आई हैव टू टेक क्लास, वोंट आई हैव टू टेक क्लास। मुझे क्लास लेनी पड़ी है, आई एम हैविंग टू टेक क्लास, आई एम नॉट हैविंग टू टेक क्लास, एम आई हैविंग टू टेक क्लास, एम आई हैविंग टू टेक क्लास। मैं क्लास लिया करता था, आई यूज्ड टू टेक क्लास, आई डिडंट यूज टू टेक क्लास, डिड आई यूज टू टेक क्लास, डिडंट आई यूज टू टेक क्लास। मैं क्लास में हुआ करता था, आई यूज टू बी इन अ क्लास, आई डिडंट यूज टू बी इन अ क्लास, डिड आई यूज टू बी इन अ क्लास, डिडंट आई यूज टू बी इन अ क्लास। मेरे पास क्लास हुआ करती थी, आई यूज टू हैव अ क्लास, आई डिडंट यूज टू हैव अ क्लास, डिड आई यूज टू हैव अ क्लास, डिडंट आई यूज टू हैव अ क्लास। उम्मीद है बातें आपको समझ आई हैं, दुआ में याद रखें। खुदा आपका हामी और नासिर हो, दुआ में याद रखिएगा। बहुत शुक्रिया।